आज हम लोग अपना देश के बारे में जानकारी लेंगे। देश में क्या क्या चलता है, जानकारी लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए ना। सिर्फ पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ किताबी ज्ञान से तो कुछ होगा नहीं। देश, जिस देश में आप रहते हो उसका जानकारी नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मीडिया वाला तो ये सारा चीज बताता नहीं है। बताता है? बताओ। लॉकडाउन में क्या हो गया, हुआ ना? लॉकडाउन में क्या हुआ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसे ही निकाल दिया बिना माता पिता का। ना उसका जड़ होता है, ना उसका तना होता है, ना उसका फल फूल होता है। ऐसे कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में तो सब स्कूल कॉलेज बंद थे कि नहीं? ठीक है, उसने बोल दिया सब जरूरी चीज खोला जाए, बोला था कि नहीं? और ठेका खोल दिए, दारू का भट्टी खोल दिए, खोला कि नहीं? लाइन लगा था ना आदमी सब, आपको न्यूज में दिखाई दिया होगा। स्कूल जरूरी चीज था नहीं, है कि नहीं? तो पूरा ये सारा क्या है, पूरा देश का प्रॉब्लम है। इसके बारे में कोई बातचीत करता नहीं है। और एक टीचर बातचीत करे तो उंगली उठता है, पता है ना? ये अच्छा टीचर ही उठा पाएगा। खान सर ने उठाया था कुछ मुद्दा, ऐसे खान सर अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग भी उसके सपोर्ट में हैं क्योंकि हम भी टीचर हैं। टीचर लोग हम लोग पूरा सपोर्टिव है। एक्सपीरियंस भले ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए, लेकिन हम लोग टीचर क्या करते हैं, सपोर्ट में रहते हैं। और सपोर्ट में रहना चाहिए। टीचर अगर सच्चाई नहीं बताए तो कौन बताएगा? सब मीडिया बिक चुका है, ठीक है, अपना टीआरपी बनाने में लगा रहता है। तो अगर देश के बारे में अगर हम लोग नहीं बातचीत करेंगे तो कौन बातचीत करेगा, है ना? देश का समस्या कौन बताएगा? अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो कौन बातचीत करेगा, है कि नहीं? सही है। अरे देश के नागरिक हैं, आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, है ना? हम भी इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी पढ़ोगे लिखोगे बाद में, है ना? देश का भविष्य आप पे निर्भर है। अगर देश आगे बढ़ रहा है उसकी जानकारी के लिए आप लोग भी, जैसे देश का अगर आपको भविष्य देखना है तो किस में आपको दिखाई देगा? जो आजकल के बच्चों में कैसा पढ़ता है, कैसे लिखता है, कहाँ जाता है, नहीं जाता है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, या सिर्फ ट्यूशन जाता है, बंक मारते रहता है ना? खाली पबजी फ्री फायर खेलते रहता है कि नहीं? तो ये सारा चीज में क्या होगा, देश का भविष्य नजर आता है। तो आपको क्या करना है, देश में अगर रहना है तो देश का जानकारी, अगर आप टीचर हो तो आप देश का जानकारी आपको देना पड़ेगा। किसको? बच्चों को। अगर आप क्या हो, बच्चे हो, आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कहाँ जा रहा है, कौन चला रहा है, क्या करवा रहा है ना? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना? सब चीज बेच बाज करके खत्म कर दिया है। कुछ बाकी है? अभी बचा हुआ है? कुछ नहीं। बताओ। तो बातचीत करना पड़ेगा। ऐसे मंत्रिमंडलों से तो क्या है, उससे अच्छा बिना मंत्री के रहे देश, है ना? ऐसे चलता है। ज्यादातर आदमी क्या करता है, बातचीत नहीं करता है ये सब के बारे में। क्यों नहीं बातचीत करता है? जानकारी ज्यादा नहीं रहता है। ज्यादातर आदमी को जानकारी नहीं रहता है ना? जो जानकार आदमी है, जानकारी लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा आपको, जो सही जानकारी आपको दे दे। समझा कि नहीं? सब चीज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं? अभी थोड़ा देर पहले मैं पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पॉलिटिक्स, है ना? पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज होता है एक तरह से बोलो तो, ठीक है? एजुकेशन और पॉलिटिक्स को मिलना नहीं चाहिए, ठीक है? एजुकेशन के एरिया में ये पॉलिटिक्स, जाति धर्म ये नहीं आना चाहिए। कहां पर? एजुकेशन में, शिक्षा में ये सारा चीज नहीं आना चाहिए। बोला जाता है लेकिन रियल मानो तो ये सारा चीज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको जानकारी नहीं रहेगा तो क्या करोगे बाद में, है कि नहीं? कौन जाति है, कौन धर्म है ना? ये सही है, ये की गलत है, यही तो सिखा रहा है ना एजुकेशन में, सही या गलत, वही ना? स्कूल में क्या सिखाते हैं, यही ना? कॉलेज में क्या सिखाते हैं, यही ना? है ना? कौन सही है, कौन गलत है, कौन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना? रिजल्ट में क्यों देखते हो, क्या देखते हो रिजल्ट में? ये सारा चीज ना, कितना नंबर से पास हो गए, है ना?
आगे बढ़ेंगे या फेल हो गए, पास हो गए या फेल हो गए, आगे बढ़ना है या यहीं पर रहना है कि नहीं? तो आपको जानकारी लेना पड़ेगा। आप किसी नेता को, किसी लीडर को आप चुनते हो, सही तरीका से आप नहीं चुनते हो, सही तरीका से आपको चुनना पड़ेगा, है ना? गलत लीडर को चुनोगे फिर तो गलत होगा ही, है ना? जो कोई बातचीत करेगा नहीं, विकास के बारे में बातचीत करेगा नहीं। आप स्टेट गवर्नमेंट को भी देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देख लो, दोनों को देख लो आप अलग अलग। जैसे आपका दिल्ली वाला सरकार है, वो बढ़िया चला रहा है, ठीक है, केजरीवाल जी, बिजली फ्री कर दिया है, बढ़िया ही है। हाँ, स्कूल कॉलेज मस्त बना दिया, सरकारी स्कूल वगैरह। देश में कहा नहीं बना पा रहा है, क्यों नहीं बना पा रहा है? क्या कारण है? क्या है? करप्शन है ना, करप्शन है, इसीलिए नहीं बना पाता है, ठीक है। जैसे आपका परिवार में भी होता है ना, परिवार जैसे आपका माता है, पिताजी है ना? पिताजी आपका कमा के लाएगा घर में, ठीक है, उसको मम्मी को भी देना है, आपको भी देना पड़ेगा, है कि नहीं? खर्चा देना पड़ेगा कि नहीं? बस हो गया। उसी प्रकार तो वहां पर भी एक तरह से पॉलिटिक्स ही चलता है। मैनेजमेंट कौन करते हैं? पिताजी करते हैं। सारा चीज का बोझ किसको? पिताजी को है। रहता है ना, पिताजी को रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। मम्मी भी रहेगा, पिताजी भी रहेगा, दोनों रहेगा। कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है ना? होता है कि नहीं होता है? आप क्या करते हो? जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो, है ना? जिधर मन हुआ, पिताजी की तरफ बोलोगे तो जिंदाबाद हो गया, मम्मी जी की तरफ बोलोगे तो मम्मी जिंदाबाद हो गया। सब मीडिया वालों को पॉलिटिक्स ने खरीद लिया है। अलग अलग पार्टी अपने अपने लिए चैनल खोल के रखा हुआ है। कौन बताएगा सही चीज? कोई नहीं बता पाएगा ना, टीचर के अलावा। तो शिक्षा हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही हम लोग पीस करके घोल मिला करके हम लोग पी जाए, ऐसे नहीं है। बोला जाता मोदी जी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलता है। मुमकिन क्या हुआ भाई? प्राइवेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया कि नहीं आया? फायदा तो कहाँ हुआ ही नहीं, दिख नहीं रहा। आप लोगों में से किसी को दिखा देता तो मेरे को बताओ। वो क्या कर रहा है? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? बिहार में खास करके जब से झारखंड अलग हुआ है, ठीक है, बिहार में और ज्यादा गरीबी हो गया। हम लोग का झारखंड में फिर भी ठीक है, हम लोग बिहार से तो ठीक है, क्योंकि हम लोग की तरफ सब कुछ आ गया। टाटा स्टील, ठीक है, जमशेदपुर टाटा, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद कोल माइंस आया ना, रांची कैपिटल सिटी, दुमका सब कैपिटल सिटी, पीसफुल ग्रीन सिटी आ गया, है ना, देवघर हो गया, बड़ा बड़ा सिटी हम लोग की तरफ आ गया। सब खनिज पदार्थ हम लोग की तरफ आ गया, लोहा, इस्पात, ठीक है, अब्रक, सोना, बॉक्साइट, कोयला आया कि नहीं आया? हम लोग की तरफ सब आ गया। तो बिहार में कुछ बचा नहीं। ऐसे वो लोग बंटवारा कैसे जो किया होगा, हम लोग उससे थोड़ा आगे, वो लोगों से आगे भी है और वो लोगों से अलग भी है। हम लोग को और मेहनत करने का जरूरत है। समझ में आया? बिहार में क्या हो गया? ठेका बंद कर दिया। वो लोग पीने कहाँ चला आ जाता है? झारखंड में। तो बंद करने का क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। फायदा है? अरे आपको तो मिल ही रहा है सप्लाई। तो उसने क्यों बंद किया हुआ पता है? पैसा कमाने के लिए। राजनेता पैसा कमाने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स होता है। तो झारखंड से जाएगा तो टैक्स आएगा ना, बॉर्डर में आएगा कि नहीं? कहाँ ले जा रहे हो दारू, क्या ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, है कि नहीं? दो कस्टम दो यहाँ पर, है कि नहीं? कस्टम मांगेगा तो हो गया ना। कस्टम को ही क्या बोलते हैं? टैक्स। तो डायरेक्ट सरकार के खाते में चला जाएगा, इसीलिए बंद करके रखा हुआ है। और झारखंड तो है झारखंड में दारू कभी बंद हो ही नहीं सकता। क्यों पता है? रीजन क्या है पता है? नहीं पता? क्योंकि झारखंड में हम लोग क्या करते हैं? पूजा में व्यवहार करते हैं दारू को। तो पूजा तो खत्म होने वाला नहीं है, तो दारू भी खत्म होगा ही नहीं। ऊपर से हम लोग बनाने वाले यहीं पर हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा दारू बनता है, देश का ओरिजिनल दारू बनता है, पूरा देश का। समझ में आया? दुमका को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसफुल सिटी,
और ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं दुमका को, उप राजधानी है झारखंड का। बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? पीसफुल का मतलब क्या है? शांति। इसीलिए ना इतना शांति है। लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा ना यहाँ। सिर्फ बीजेपी सरकार था एक रघुवर दास, उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो सुन नहीं रहा था, गांजा पी के रह जाता था। इसे आपको सही तरीका से लीडर को चुनना पड़ेगा, तो देश का इसी तरह से कल्याण होगा। आप अच्छा लीडर को चुनोगे देश के लिए तो देश आगे बढ़ेगा। अगर आप गलत लीडर को चुनोगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आया? ठीक है, फिर मिलते हैं।